मिशन HQ के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं गुलफराज अहमद। अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। चंगेज़ खान एक जंगजू और बासलाहियत हुक्मरान था जिसने बहम और गैर मामूली शुरुआत से मंगोलिया के तमाम खाना बदोश कबाइल को अपनी और अपने ख़ानदान की हुक्मरानी में सख्त नज़्म व ज़ब्त वाली फ़ौजी रियासत में लाया। उसके बाद उसने अपनी तवज्जो अपने खाना बदोश रियासत की सरहदों से बाहर आबाद लोगों की तरफ मज़ूल कराई और लूट मार और फतह की महमात का सिलसिला शुरू किया, जो बला आखिर मंगोल फ़ौजियों को एक सिमत में से दूसरी तरफ चीन के बहरुल काहिल के साहिल तक ले गई। अजीम मंगोल सल्तनत के क़याम का बायस बनी। मंगोलों की स्टेट हिस्ट्री को छोड़ की तरफ गैर मंगोल ज़राए चंगेज़ खान की ज़िंदगी के बारे में असरी मालूमात फराहम करते हैं। तकरीबन तमाम मुनसिफिन यहाँ तक कि वो लोग जो मंगोल सर्विस में थे मंगोल हमलों की वजह से होने वाली ज़बरदस्त तबाही का जिक्र करते हैं। एक अरब मूर्ख ने उनकी याद पर खुलकर अपनी वहशत का इजहार किया। मंगोलों की पहुँच से बाहर और दूसरी मालूमात पर इन्हिसार करते हुए 13वीं सदी के तारीख साज मैथ्यू पेरिस ने उन्हें शैतान की एक गनवानी कौम करार दिया। इसकी महमत दूसरे लीडरों के मुकाबले में महज बड़े पैमाने पर ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा तरपा थीं। दूसरे मुआशरे मुसलसल राब्ते में थे। दो ऐसे मुआशरे जो बाहम मुखालिफ थे, अगर सिर्फ उनके मुतज़ाद तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से, और फिर ये भी मुआशरे के एक दूसरे पर मुनहसर थे। खाना बदोशों को जनूब की चंद अहम मसनूआत की ज़रूरत थी और वो उसकी आसाइशों की ख्वाहिश रखते थे। ये तिजारत के ज़रिए आर्जी काफ़िलों पर टैक्स लगाकर या छापों के ज़रिए हो सकते हैं। चीन के आबाद लोगों को किस हद तक स्टैब की मसनूआत की ज़रूरत थी, लेकिन वो खाना बदोश वहशियों की मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं कर सके और हमेशा के लिए किसी न किसी तरीके से तजावज़ात के खिलाफ मुज़ाहमत करने में मसरूफ़ रहे। एक मजबूत ख़ानदान जैसा कि 17वीं सदी का मानचो अपनी फ़ौजी ताकत को बराह रास्त पूरे अंदरूनी एशिया पर फैला सकता है। दूसरे औकात में चीनियों ने आपस में एक गिरोह को दूसरे गिरोह के खिलाफ खिलाना पड़ता है, अपनी हमायत को मुंतकिल करना पड़ता था और अपने इतिहाद को जगाना पड़ता था ताकि किसी न किसी एक कबीलों को ज़्यादा मजबूत होने से रोका जा सके।